Hello everyone, welcome to Creatrix YouTube channel, my dear students. We have with us two of the best toppers in the GATE Electrical, AC and Instrumentation history. We have with us Serv Verma. इनका गेट इलेक्ट्रिकल में 2023 में आया है रैंक नंबर 5 और गेट 2023 इंस्ट्रूमेंटेशन में है रैंक नंबर 4। हमारे साथ हैं शिवम, जिनका इलेक्ट्रिकल में है रैंक नंबर 15 और ईसीई में, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग, इलेक्ट्रिकल के साथ ईसीई में भी इनका रैंक है, दैट इज़ ऑल्सो अ डबल डिजिट रैंक विच इज़ 42। और ये दोनों बच्चे ही डिफरेंट स्ट्रैटेजी के साथ गेट दिए हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं और आप लोगों को इनकी तैयारी के बहुत सारे राज मैं खोलने वाला हूँ इस सेशन के अंदर, इस वीडियो के अंदर, तो ज़रूर इसको एंड तक देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सर्व एंड कॉन्ग्रेचुलेशन शिवम। तो सबसे पहले मैं सर्व के पास चलता हूँ। सर्व यार, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताओ, आप कहाँ से आते हो, किस तरह का आपका कॉलेज रहा है, गेट का कौन सा ये अटेम्प्ट था आपका? यस सर। सर मैं बेसिकली रांची झारखंड से आता हूँ। मेरा कॉलेज अहमदाबाद में, उसका नाम IIT रैम है। एंड बेसिकली मैंने गेट की प्रिपरेशन सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर दी थी, मतलब थर्ड सेमेस्टर से, जब से इलेक्ट्रिकल का सिलेबस जो भी स्टार्ट हो जाता है। सो बेसिकली नेटवर्क थ्योरी, सिग्नल सिस्टम मैं साथ में प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था, जो भी कॉलेज में पढ़ाया जा रहा था। साथ में मैं प्रीवियस ईयर तभी से बनाने स्टार्ट कर दिया था। और जो भी कॉलेज में मेरे को, आप सभी जानते हैं कि कॉलेज के मतलब पढ़ाने से हमें डायरेक्ट समझ आ नहीं पाता है, कुछ दिक्कत होते हैं। तो उसके लिए मैंने पहली बार यूट्यूब पर सर्च किया था। तो फॉर्चुनेटली मुझे जो कि मुझे जेई के प्रिपरेशन टाइम ऐसा नहीं हो पाया था जो मैंने यूट्यूब के थ्रू किया था। लेकिन मैं फॉर्चुनेटली मेरे को सही यूट्यूब चैनल पहली बार में ही मिल गया था, क्रिएट्रिक्स, जिसके थ्रू मैंने तभी से स्टार्ट कर दिया था डेडिकेटली मुझे गेट के लिए प्रिपरेशन करना है। एंड सेमेस्टर वाइज जैसे जैसे सब्जेक्ट्स आए, मैं उसी प्रोसेस में मैं सारे सब्जेक्ट्स अपने तैयार करते गया क्रिएट्रिक्स यूट्यूब चैनल से। यस सर। तो सर, जैसा आपने बताया यार कि आप क्रिएट्रिक्स यूट्यूब चैनल आपको एक ही बार में मिल गया, आप कॉलेज के सब्जेक्ट्स के साथ साथ तैयारी करते गए, तो आपका कॉलेज में परफॉर्मेंस कैसा रहा, थोड़ा सा ये स्टूडेंट्स को बताइए। और कॉलेज का सीजीपीए कितना मैटर करता है एक स्टूडेंट के लिए, फ्रॉम प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम करियर पॉइंट ऑफ व्यू? यस सर। सो बेसिकली मेरे सारे सब्जेक्ट्स में डबल ए ग्रेड हमारे यहाँ वैसे ग्रेडिंग सिस्टम है। तो मींस 10 क्रेडिट पॉइंट मेरे को लगभग सभी सब्जेक्ट्स में मिले हैं इलेक्ट्रिकल के। सो एंड मैंने कितना सीजीपीए बना आपका? हाँ यस। सो मेरा अभी CGPA 9.8। अरे वाह। Yes, तो यार 9.8 सीजीपीए, जो कि खुद में बेमिसाल है, ठीक है। तो ही इज़ वन ऑफ द कॉलेज टॉपर्स एज वेल। और जितना मैं सर्व के बारे में जानता हूं, तो इन्होंने हमें डिस्कवर किया यूट्यूब से, जैसा कि आप में से मैक्सिमम बच्चे हमारे बारे में जाने यूट्यूब से। और उसके बाद सर्व अनअकैडमी प्लस का भी हिस्सा बने, क्योंकि यूट्यूब से क्या है कि आप लोग ना एक बेहतरीन बेस बना सकते हो, जिसके बाद अगर आप अनअकैडमी पे आते हो, डेफिनेटली आपको एकदम नेक्स्ट लेवल चीज़ें मिलने वाली हैं। अब मैं थोड़ा अटेंशन डाइवर्ट करता हूँ शिवम की तरफ। शिवम भी एक ऐसे रैंकर हैं जिन्होंने ना सिर्फ कॉलेज के साथ गेट रैंक निकाला, बल्कि इन्होंने जॉब के साथ भी निकाला। एंड ही इज वर्किंग राइट नाउ इन वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस PSUs इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दैट इज पावर ग्रिड। तो शिवम, आपकी जर्नी कब से स्टार्ट हुई, व्हाई गेट एंड हाउ डिड यू क्रैक इट द फर्स्ट टाइम? सर मेरा गेट का फर्स्ट अटैम्प्ट था, मैंने कॉलेज के साथ दिया था 2021 में। तो उस टाइम में मेरा 342 रैंक आया था, और जिससे मेरे को PSU भी मिला था, जैसे कि आपने बताया कि पावर ग्रिड में। तो मेरे को जैसे ही मैंने कॉलेज में आया था फर्स्ट ईयर में, तो मेरी सिस्टर ऑलरेडी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में है, तो PSUs में। तो उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि गेट करना है, तो मेरे को पहले से गाइडेंस थी कि मतलब गेट करना है मुझको। तो फिर मैंने अपने कॉलेज के लोकल में कोचिंग ज्वाइन करी, मतलब। तो उसके बाद फिर मेरे को मतलब 342 आया, मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं था अंदर से। तो मुझे था कि कहीं और, मतलब कि और जगह ट्राई करते हैं। तो फिर मेरे को उस टाइम अनअकैडमी प्लस पे क्रिएट्रिक्स मर्ज हुआ था, तो मैंने अनअकैडमी प्लस भी लिया था, क्योंकि मेरे को स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ था, तो मेरे को वहाँ से अनअकैडमी प्लस भी मिला था। तो उस अटैम्प्ट के बाद मेरा जो रैंक आया था सेकंड अटैम्प्ट में, 42 आया था इलेक्ट्रिकल में, और 153 आया था इलेक्ट्रॉनिक्स में लास्ट ईयर। तो फिर बट यही था कि जैसे अंकित सर का टारगेट था 2018 में, जैसे आपने पेपर लिखा था कि आपको 100 आउट ऑफ 100 निकालने हैं गेट में, तो मेरा भी जिद थी कि मेरे को रैंक 1 लेके आना है इलेक्ट्रिकल में। तो इसीलिए ये अटैम्प्ट दिया था मैंने, जिसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक इलेक्ट्रिकल में 15 आया है। तो यार देखो, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ना जिनका गेट 2023 माइट नॉट हैव गॉन सो वेल, ठीक है। और बहुत बार आपके अंदर से ना एक एहसास होता है कि यार मेरे अंदर ना क्षमता और ज़्यादा है, बट जो मैंने पाया है ये शायद सफिशिएंट नहीं है।
तो उस केस में अगर आपको भी ऐसा लगता है, आप डेफिनेटली तैयारी करते रहो, बट फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू आपको अगर कोई एक अच्छा ऑप्शन मिल सकता है ना इस साल के स्कोर से, आप डेफिनेटली लीजिए। जैसे शिवम ने भी ड्रॉप नहीं लिया, पावर ग्रिड मिल रहा था तो ही इज़ वर्किंग इन पावर ग्रिड। ऐसे ही आपको एमटेक मिल सकता है, निटी मिल सकता है, आईआईएम मिल सकता है, या जॉब मिल सकती है, आप कीजिए, आप साथ में तैयारी कीजिए उसके। तो सर जैसा आपने बताया कि आपने सबसे पहले यार यूट्यूब से तैयारी शुरू की, आपने कॉलेज में अच्छा परफॉर्म किया, फिर आप अनअकैडमी पे आए। तो अनअकैडमी पे मतलब आपको क्या डिफरेंस नज़र आया जब आप अनअकैडमी पे आए एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब? यस सर। सर अनअकैडमी पे बेसिकली आप जो हर क्लास के बाद डीपीपीज देते थे एंड फिर उसके डाउट सॉल्विंग क्लास। सो बेसिकली अनअकैडमी पे हमें काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मौका मिला, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन मिले जो आप क्वेश्चन करवाते थे। यस सर। और शिवम मेरा आपसे एक क्वेश्चन रहेगा यार, ऐसा बहुत रेयर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में बच्चा रैंक ले आया, तो आपने ईसी को कैसे मैनेज किया? क्योंकि यार वहाँ कम्युनिकेशन, ईएमएफटी, एडीसी, ये खुद में इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं कि इनको कॉन्कर करना बहुत मुश्किल है। एक्चुअली मेरा क्या था, जब मैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ता हूँ या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ता हूँ, मैं उसको इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ता था, मैं उसको इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ता था, क्योंकि उनमें जो सिलेबस थोड़ा सा वास्ट होता था। मुझे पता था कि कई बार पता नहीं होता ना कि आईआईटी कब आपको ना इलेक्ट्रिकल में भी वो टॉपिक्स दे दे जो इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं, तो इसलिए वो मैंने इसलिए उसको मैं ईसी के अकॉर्डिंग ही पढ़ता था। जैसे कम्युनिकेशन में मैंने एनालॉग कम्युनिकेशन वाला पार्ट किया हुआ था, और जो प्रोबेबिलिटी में रैंडम वेरिएबल्स हम पढ़ते हैं मैथ्स में, तो वो पढ़ा हुआ था। डिजिटल कम्युनिकेशन को मैंने टच भी नहीं किया था, और उसके अलावा ईडीसी मैंने पढ़ रखा था वहाँ पे, और ईएमएफटी में ट्रांसमिशन लाइन तक पढ़ा था। वेव गाइड एंटीना मैंने स्किप किया था। बेसिकली बस वही था कि मुझे पता था कि ईसी में अगर आप 60-70 मार्क्स भी ले आते तो आपका अच्छा स्कोर बन जाता है, तो मतलब कि कॉमन पार्ट को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ उतना करूँ। तो यार ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो ईसी में भी अगर आप देना चाहते हो, क्योंकि ईसी में पता है देना है, मैं आपको बच्चों एक चीज़ और बताऊं क्यों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे इंडिया में ऐसे एग्जाम है ना जो इलेक्ट्रिकल ईसी में फ़र्क नहीं करते हैं, वो ईसी का भी पूरा सिलेबस इलेक्ट्रिकल के साथ लेके चलते हैं। अब जैसे शिवम ने यहाँ पे तैयार कर लिया इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उनको डर नहीं है, कल को वो एई जेई का एग्जाम देते हैं, वो सिविल सर्विसेज देते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज देते हैं, तो उन सब में सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, तो ही इज़ वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज वेल। तो इसके बाद शिवम मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यार ये होगा, जैसे पावर ग्रिड में जॉब कर रहे हो, ऑब्वियसली वहाँ पे यार टाइम काफ़ी कंज्यूम होता होगा, ऐसी कोई कंपनी पैसा नहीं देती है इतना, तो उसके साथ यार कैसे वक्त निकाल पाते हो तैयारी का? जैसे सर हमारा हमारा जॉब टाइमिंग था 9 to 5:30 होता था, तो बेसिकली उस टाइम में तो जॉब करनी है आपको, फिर उसके बाद ही आपको काम टाइम निकालना पड़ता था। तो डेली मैं 2 to 3 आवर्स निकालता था अपने शाम को। उसमें बेसिकली कंसेप्ट तो मेरे क्लियर थे ही, मुझे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने थे और बाकी अपने नोट्स रिवाइज करने थे। तो जब अनअकैडमी और गेट अकेडमी मर्ज हुए थे आपस में, तो उस टाइम स्कॉलरशिप टेस्ट फिर से हुआ था, तो मेरा एक्चुअली सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया था, तो मैंने फिर से ले लिया था वहाँ पे जो आपके लास्ट में क्रैश कोर्स आते थे 2 महीने में जो सारा करवाते थे, वो मैंने देखे थे, उसके शॉर्ट नोट्स डाउनलोड कर लेता था और उसको देखता था, प्लस क्वेश्चन लगाता था। और मैंने मशीन्स के लिए मैं हर किसी को बोलूँगा कि पीएस मेंबर आपको एक बार ज़रूर सॉल्व करनी चाहिए। और देखो जैसा शिवम ने बोला ना पीएस बीमरा सॉल्व करनी चाहिए, तो पीएस बीमरा मैंने आपको पूरी की पूरी सॉल्व करा रखी है बेटा स्पेशल क्लासेस पे, ठीक है, उसके सारे लिंक मैंने आपको खुद की वेबसाइट पे भी दे रखे हैं, सब जगह आपको लिंक प्रोवाइडेड है, आप वहाँ जा करके देख सकते हो। तो सर जैसे आपने बोला यार कि कॉलेज में भी आप इतना अच्छा परफॉर्म किए और साथ साथ गेट भी निकाले, एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को यार कैसे टाइम मैनेज करना चाहिए? क्योंकि बच्चे बोलते हैं ना यार सुबह से रात तो कॉलेज में हो जाती है, फिर प्रोजेक्ट असाइनमेंट 50 तरह की चीज़ें आती हैं, टाइम ही नहीं मिलता है, तो करियर कहीं ना कहीं साइड हो जाता है यार, आप दोनों चीज़ कैसे चलाए? यस सर। सर बेसिकली मैंने टाइम टेबल पहले फ़िक्स कर लिया था। कॉलेज की टाइमिंग मेनली होती थी 8 से 5। सर मैं उसके बाद ही 6 to 11 मतलब 5 आवर डेडिकेटली गेट के लिए मैं देता था हर समय। एंड बेसिकली सेकेंड ईयर तक तो कोरोना का मतलब वो मतलब घर पे ही बैठ के तैयारी कर रहे थे, यस ड्रॉपर सर। ही थे इफेक्टिवली एक यस तरह सर, से। यस सर, यस सर। तो वही मतलब 5th सेमेस्टर तक तो कॉलेज मतलब घर से ही हम ज्वाइन कर रहे थे, तो बेसिकली मुझे काफ़ी टाइम उसी में मिल गया था, तो मैं उसी का फ़ायदा उठाकर मैंने काफ़ी सिलेबस उसी टाइम पे कवर कर लिया था। और उसके बाद जब कॉलेज स्टार्ट हुआ तो मैं जो भी रिमेनिंग था और टेस्ट सीरीज़ पे मेनली मैं फोकस करता था, क्वेश्चन प्रैक्टिस का, उसके थ्रू जो भी मैंने सीखा। तो सर जैसे आप बहुत जल्दी यार तैयारी शुरू कर लिए, सेकंड ईयर से तैयारी शुरू कर दिए, तो ऐसा आपका क्या गोल था, कहाँ से ये आपको मोटिवेशन इंस्पिरेशन आया कि यार मुझे गेट निकालना है, और फिर इतनी जल्दी तैयारी स्टार्ट करने से आपको क्या बेनिफिट हुआ? यस सर, बेसिकली गेट के लिए मैं इसलिए था कि मैं जेई एडवांस जो 12th के बाद था वो क्रैक नहीं कर पाया था,
एंड और जो मेरे IIT ज्वाइन करने का जो मेरा सपना था वो पूरा नहीं हो पाया था। सो बेसिकली वही मेरे को मोटिवेट किया कि वो उसका क्या रीज़न था। रीज़न यही था, जेईई एडवांस के क्वेश्चन को मैं काफ़ी टफ़ मानता था और देखते ही मैं छोड़ देता था। तो वही मैं गेट के लिए शुरुआत से ही मान लिया कि कोई क्वेश्चन टफ़ नहीं होता। जो भी अगर टफ़ है तो वो हमें कुछ नए कॉन्सेप्ट सिखा के जाएंगे, या अगर हमें उस पॉइंट पे क्लिक नहीं कर रहा है तो बेसिकली कुछ हमारे में मिसिंग है, कुछ कॉन्सेप्ट हम पढ़ नहीं पाए। तो बेसिकली मैं वही ट्राई करता था एंड यस सर। तो बच्चों ये बहुत अच्छा मैसेज है जो कि इस समय पे हमको सर्व ने दिया है कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कॉन्सेप्ट टफ नहीं होता है। या तो आप सक्सेसफुल होते हो, किसी क्वेश्चन को बना सकते हो, अगर नहीं बना तो दैट विल गिव यू अ लर्निंग, दैट विल गिव यू अ लेसन, और उस लेसन को आप सीखते जाइए। इस कॉन्फिडेंस के साथ, इस अगर मोटिवेशन के साथ आप तैयारी करोगे, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर सकते हो। और देखो यार, गेट में ना आप लोग ये बिल्कुल भी मत सोचो कि एक ही अटेम्प्ट में अपने को फोड़ देना है, ठीक है। ये बच्चे भी जो आज मेरे साथ बैठे हैं, इनका 2 या 3 साल का हिस्ट्री है गेट के साथ। तो आपको भी अगर मल्टीपल अटेम्प्ट लेने पड़ते हैं, लीजिए, क्योंकि गेट में इतना वास्ट सिलेबस होता है कि एक साल में परफेक्शन हासिल करना बहुत टफ होता है, और आपको नहीं पता आपकी मंजिल कितना करीब हो सकती है आपके। और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट से मैं ये बोलूँगा यार कि बहाना बनाना छोड़ दो, कॉलेज के साथ टाइम मैनेज करो जैसे सर्व ने मैनेज किया। मे बी उतना एकदम नहीं डेडिकेटेडली भी कर सकते हो, थोड़ा कम टाइम दो, लेकिन कंसिस्टेंट बेसिस पे दो, आप लोग डेफिनेटली कर सकते हो। मेरे पास दोनों जो रैंकर हैं, एक बच्चा जॉब के साथ निकाला है, एक बच्चा कॉलेज के साथ निकाला है। अगर ये लोग भी एक्सक्यूज़ देने बैठ जाते कि नहीं यार हमसे तो हो नहीं पाएगा, तो शायद इनसे भी नहीं हो पाता। अगर ये लोग कर सकते हैं तो इनकी स्टोरी से मोटिवेट होकर आप लोग भी कर सकते हैं। डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। और आप लोगों के साथ मैं हूँ, ये दोनों लोग भी हैं। जो लोग भी इनसे गाइडेंस लेना चाहते हैं, बिल्कुल आप लोग इनको सर्च करके कांटेक्ट कर सकते हो। क्रिएट्रिक्स की पूरी टीम, पूरा चैनल आपके साथ है और हर कदम पे आपके साथ जुड़े रहेंगे। और मैं बता रहा हूं बेटा, अगर आपको ज्वाइन करना है, आपको तैयारी करनी है, फटाफट से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मंडे से हम लोग नया बैच लेकर के आ रहे हैं और आपको बहुत बेनिफिट होगा डेफिनेटली उस बैच में। जैसा सर्व ने बताया, शिवम ने बताया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाउट क्लियरिंग, बहुत नेक्स्ट लेवल पे चीज़ें होती हैं क्लासेस के अंदर। मंडे से हम लोग एनालॉग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए यूजिंग द कोड अंकित ESE, and I'll guarantee that this is the best experience of your life. Let's crack it.